इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग 2023 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यदि आप 2023 में किसी भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं, सीयूईटी की आंसर की आने के बाद अब हलचल तेज हो गई है कि आपकी जो है काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग का कट ऑफ क्या होगा, साथ में काउंसलिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। यदि आपको 2023 में एयू में एडमिशन चाहिए, कंप्लीट डिस्कशन करूंगा और ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग के लिए कि इसको देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग डेट है वो भी अब लगभग क्लियर हो चुकी है कैंडिडेट। तो चलिए मैं एक एक करके सारी बातें आपको बताता हूं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फिर इंडिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए जो कि सीयूईटी के मार्क पे बेसिस पर आपका एडमिशन देती हैं, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारी अपडेट यूट्यूब से पहले मिलती हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 मुख्य विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। उन 3 मुख्य विषयों में क्या है, सबसे पहला जो विषय होगा वो होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ। जैसा कि आप सभी अपनी आंसर की देखने के बाद अपने मार्क कैलकुलेट किए होंगे आपने, और अब आपके मन में यही सवाल है कि कितने नंबर पर मुझे मेरे उस कोर्स में, उस पर्टिकुलर कोर्स में मुझे एडमिशन मिलेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में। यह चीज मैं क्लियर करूंगा, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की जो आपकी क्या है डेट है। साथ में जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा वो होगा एलिजिबिलिटी फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023। कंप्लीट डिस्कशन इसी पर अपना होगा। चलिए हम बात करते हैं, एक एक करके पॉइंट की तरफ आते हैं अपने। जो हमारा पहला विषय है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपना मार्क कैलकुलेट किया होगा। अब मार्क जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट के, जितने भी सब्जेक्ट आप देकर आए हैं उन सभी के मार्क कैलकुलेट करेंगे। यहां पर क्या है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ क्राइटेरिया है आपके सब्जेक्ट को लेकर, जो आपने टेस्ट दिया है। टेस्ट पेपर के लिए ज्यादातर जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोर्स हैं वो आपसे 2 डोमेन मांगते हैं, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज। यानी कि एक आपने लैंग्वेज का टेस्ट दिया हो सीयूईटी यूजी 2023 में, एक आपने लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और 2 डोमेन सब्जेक्ट आपने चुना हुआ हो और उनकी परीक्षा आप दे चुके हो। इसको जो आप कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल मार्क आता है इनका वो आता है 850, यानी कि 850 नंबर का आपने टोटल एग्जाम दिया हुआ हो। अब 850 नंबर में से जो कट ऑफ की बात आती है मेन कैंपस की कैंडिडेट, तो मेन कैंपस के लिए जो यहां पर फर्स्ट राउंड की रह सकती है वो 700 प्लस जो कैंडिडेट होंगे वो अलाउ किए जाएंगे। लेकिन ये कट ऑफ नहीं है। 700 प्लस का जो कैंडिडेट अलाउ किया जा रहा है पहले राउंड के लिए वो आपकी कट ऑफ नहीं है। जो आपका लास्ट राउंड तक आपकी जो काउंसलिंग होगी, आपको एडमिशन से मतलब है। ये मतलब नहीं है कि पहले राउंड में ही आपको सीट मिल जाए। कैंडिडेट जो आपकी कट ऑफ होती है वो ये होती है कि जो लास्ट कैंडिडेट जिसने एडमिशन लिया उस पर्टिकुलर कोर्स में, पहले राउंड में कोई भी कट ऑफ जाती है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। धीरे धीरे करके जो आपके राउंड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, जब तक सीटें फुल नहीं हो जाती हैं तो तब तक आपको इंतजार करना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मान लीजिए कि 700 नंबर प्लस वो करते हैं, एलिजिबल करते हैं, और 700 प्लस वाले कैंडिडेट वो आपके उस पर्टिकुलर कोर्स में 10 ही कैंडिडेट इनरोल करते हैं। आपके उस एडमिशन के लिए सिर्फ 10 ही कैंडिडेट आते हैं जो कि 700 प्लस स्कोर किए हैं, और बाकी की जो आपकी 90 सीटें हैं वो आपकी खाली जा रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग के राउंड में आपको काउंसलिंग के लिए बने रहना है। सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इस चैनल पर जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब यहां बात आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। यहां पर फर्स्ट राउंड की तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिस पर लास्ट कैंडिडेट को एडमिशन मिलेगा वो आपकी जा सकती है 550 तक भी जा सकती है। इसका आप ध्यान रखें। यदि आपका स्कोर 550 प्लस है तो आप लोग बिल्कुल वहां पर आपके चांसेस है कि आपको मिलेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जिनके 600 प्लस स्कोर जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनका 100% जो है एडमिशन होने वाला है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। अब बात आती है कि आपकी काउंसलिंग की डेट क्या है। कैंडिडेट यदि आप एफिलिएटेड कॉलेज के लिए सोच रहे हैं तो आपका एडमिशन 150 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर में भी हो जाएगा। लेकिन जो मेन कैंपस है वो आप ये समझ कर चलें कि आप यदि 600 प्लस स्कोर करते हैं तो 100% श्योर हैं। और 550 जो कैंडिडेट हैं उनके चांसेस हैं कि उनमें से भी कैंडिडेट को सीटें मिलेंगी जरूर। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग डेट। कैंडिडेट आपकी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है वो 16 जुलाई से स्टार्ट होने की संभावना बताई जा रही है कि 16 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है 2023 के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन मोड में भी होगा। आप पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, तभी आपकी चॉइस फिलिंग ओपन होगी, तभी आप लोग वहां पर अपनी प्रेफरेंसेस को सेट कर पाएंगे, अपने सभी कोर्स को चूज कर पाएंगे। तो अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आपकी पेमेंट और प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपकी रेडी नहीं होगी। अब यहां पर इसके बाद जो बात आती है वो है आपकी
एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए? कैंडिडेट पहले तो यही एलिजिबिलिटी है कि आप सीयूईटी 2023 का एग्जाम आपने दिया हो। दूसरी जो एलिजिबिलिटी आती है वो ये आती है सब्जेक्ट को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या मेरे पास एक डोमेन है तो मुझे एडमिशन मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। कैंडिडेट जब आपके पास एक ही डोमेन है, आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया, आपने लैंग्वेज नहीं दिया, कोई और सब्जेक्ट आपने नहीं दिया, 4 सब्जेक्ट की बजाय आप एक टेस्ट देकर आए हैं, तो आपको बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलेगा। इलाहाबाद के मेन कैंपस की बात कर रहा हूं। मेन कैंपस में इसलिए नहीं मिलेगा आपको क्योंकि जब कट ऑफ यार इतनी जा रही है, आप 600 नंबर कट ऑफ जा रही है और आप सोच रहे हो कि आपका एडमिशन 200 नंबर वाले डोमेन पे हो जाएगा। 200 नंबर में आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो? 195, 198, कितना भी करते हो उस कट ऑफ को आप पार नहीं कर पाओगे। तो आपको एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ रुख करना होगा। बाकी आप एलिजिबल रहोगे, ये आप मान के चलो कि जो उनका एफिलिएटेड कॉलेज होगा, इनकी काउंसलिंग अलग से होगी, उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, आप काउंसलिंग भी कर पाओगे, आप एडमिशन भी ले पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर यहां पर जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या मैंने अपने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, यदि सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चूज ही नहीं किया था तो क्या मैं तब भी एडमिशन ले सकता हूं? बिल्कुल कैंडिडेट, आप तब भी एडमिशन ले पाएंगे। अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसने ये चीज करने से मना किया है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट, अभी तक सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए मना किया है। यदि आपने भैया हमको नहीं चूज किया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन और किसी भी यूनिवर्सिटी ने ना 2022 में मना किया है ना 2023 में वो मना करने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। भले ही आपने उन्हें ना चूज किया हो तब भी आपको एडमिशन मिलेगा। साथ में एक चीज का आप हमेशा ख्याल रखें, एलिजिबिलिटी के लिए जो सबसे बड़ी बात आती है, डॉक्यूमेंट भैया अभी से आप तैयार करना स्टार्ट कर दें। गैप सर्टिफिकेट नहीं है उसको आप बनवा लें। खैर गैप सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन मोड में तो शायद ना ही अपलोड हो, लेकिन जो आपकी मार्कशीट है, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपके और सारे डॉक्यूमेंट है उनको आप रेडी रखें। कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ये सारी चीजें आप रेडी रखें क्योंकि ये नहीं होंगी तो डीबी आपका नहीं होगा। ये आप हमेशा रखें अपने ख्याल में। और साथ में सारी चीजों को दरकिनार करते हुए आपके नंबर कितने भी कम हो, आपको एडमिशन 2023 में ही लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई जॉब है या कोई भी ऐसी चीज है कि इसके बिना आपका नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कॉलेज की रैंकिंग, एक रैंकिंग, 2 रैंकिंग किसी भी यूनिवर्सिटी की आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको एडमिशन इसी वर्ष लेना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी कॉलेज में आपका एडमिशन जरूर होगा। बहरहाल कैंडिडेट, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी कॉलेज में आपको एडमिशन जरूर ले लेना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सीयूईटी को आपको ऐसे नहीं मान के चलना है कि यहां नहीं होगा तो इसके बाद मैं कुछ रह नहीं जाऊंगा। आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर एडमिशन मिलेगा। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। कोई भी आपका सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें और जो 16 जुलाई को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसके लिए आप कितने खुश हैं हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।